हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आपका आरएमपी क्लासेस में। जैसा कि आपको पता है कि हमने पिछली वीडियो में पार्ट 1 में 1 से लेकर 30 क्वेश्चन तक कवर किए थे और सारे ही मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन छांट करके लिए गए हैं सीटेट, यूपीटेट, आरटेट से। तो आप सभी को वो 30 प्रश्न अच्छे लगे होंगे। तो आगे की सीरीज़ हम शुरू करते हैं। तो जिन्होंने अभी हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। आइए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 31 पर। शिक्षार्थियों को खाली जगह के लिए प्रोत्साहित नहीं करना चाहिए। तो इसमें आपको पता है नहीं ऑप्शन आ रहा है, नहीं करना चाहिए। तो क्या नहीं करना चाहिए? प्रोत्साहित नहीं करना चाहिए। तो समूह कार्य में दूसरे शिक्षार्थियों के साथ सक्रिय रूप में क्रिया करने में बिल्कुल करना चाहिए। अधिक से अधिक पाठ्य सहभागी क्रियाओं में हिस्सा लेने के लिए बिल्कुल करना चाहिए प्रोत्साहित। कक्षा के अंदर और बाहर अधिक से अधिक प्रश्न पूछने में बिल्कुल करना चाहिए। देखिए इसमें जो सी ऑप्शन है वो कह रहा है जो शिक्षक पूछ सकते हैं उन प्रश्नों के उत्तर याद करने में। रटने वाली चीज़ नेगेटिविटी को जाहिर करती है, इसीलिए जो नेगेटिव है वही नहीं करते हम। बच्चे को प्रोत्साहित नेगेटिविटी के लिए नहीं करेंगे। तो इसका जो राइट आंसर है सी है। इसमें ऑप्शन दे ही रखा है। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 32। निम्नलिखित में से कौन सा रचनात्मक आकलन के लिए उचित उपकरण नहीं है? तो नहीं है, इसमें भी यही पूछा है फॉर्मेटिव असेसमेंट के लिए। तो मौखिक प्रश्न, सत्र परीक्षा, प्रश्नोत्तरी और खेल, दत्त कार्य। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, सत्र परीक्षा। सत्र परीक्षा इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। यह क्वेश्चन है सिद्धांत के रूप में रचनावाद दुनिया के बारे में अपना दृष्टिकोण निर्मित करने में शिक्षार्थी की भूमिका पर बल देता है। सूचनाओं को याद करने और पुनः स्मरण द्वारा जांच करने पर बल देता है। शिक्षक की प्रभुत्वशाली भूमिका पर बल देता है। अनुकरण की भूमिका पर केंद्रित करता है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। दुनिया के बारे में अपना दृष्टिकोण निर्मित करने में शिक्षार्थी की भूमिका पर बल देता है। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 34 की तरफ। तो क्वेश्चन नंबर 34 है बच्चों के विकास के सिद्धांत को समझना शिक्षक की सहायता करता है। ऑप्शन नंबर ए है शिक्षार्थी की आर्थिक पृष्ठभूमि को पहचानने में, शिक्षार्थियों को क्यों पढ़ाना चाहिए यह औचित्य स्थापित में, शिक्षार्थियों की भिन्न अधिगम शैलियों को प्रभावी रूप में संबोधित करने में, शिक्षार्थी के सामाजिक स्तर को पहचानने में। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, शिक्षार्थियों की भिन्न अधिगम शैलियों को प्रभावी रूप में संबोधित करने में। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 35। निम्नलिखित में से कौन सी विशेषता समस्या समाधान उपागम की विशेष चिन्ह है? ऑप्शन नंबर ए, समस्या कथन में संकेत अंतर्निहित रूप में दिया होता है। समस्या मौलिक होती है। सही उत्तर प्राप्त करने का सामान्यतः एक उपागम होता है। समस्या केवल एक सिद्धांत या प्रकरण पर आधारित होती है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, समस्या कथन में संकेत अंतर्निहित रूप में दिया होता है। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 36 की ओर। तो क्वेश्चन नंबर 36 क्या कहता है? प्रतिभाशाली बच्चे किस प्रकार के होते हैं? तो देखिए ए, सामान्यतः शारीरिक रूप से कमजोर होते हैं और सामाजिक अंतःक्रिया में अच्छे नहीं होते। प्रतिभाशाली बच्चे शारीरिक रूप में कमजोर नहीं होते और सामाजिक अंतःक्रिया में वो अच्छे होते हैं। ये कहीं तक सही है, लेकिन इसमें जो दे रखा है नहीं होते, जबकि होते हैं। सामान्यतः अपने शिक्षकों को पसंद नहीं करते, बिल्कुल पसंद करते हैं। बिना किसी की सहायता के अपने सामर्थ्य को पूर्ण विकास करते हैं। मानव के लिए महत्वपूर्ण किसी भी क्षेत्र में स्वभावतः अच्छा निष्पादन करते हैं। ये निष्पादन लिखा है, ये मिसप्रिंटिंग है, निष्पादन करते हैं। तो इसका राइट आंसर होगा बिना किसी की सहायता से अपने सामर्थ्य का पूर्ण विकास करते हैं। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी। यही एक पॉजिटिविटी दर्शा रहा है। क्वेश्चन को थोड़ा फोकस करिए। पॉजिटिविटी जो दर्शा रहा है सिर्फ यही है। ये देखिए इसमें नहीं होते हैं, ये देखिए पसंद नहीं करते हैं। तो ये क्वेश्चन नेगेटिविटी दर्शा रहे हैं, इसलिए ये ऑप्शन गलत होंगे। ये देखिए अच्छा निष्पादन नहीं करते हैं। तो ये सारी चीज़ें हैं ऑप्शन में जो पॉजिटिविटी ज़्यादा दर्शाता है। कोई भी एक ऑप्शन वही आंसर होता है। इस पर ज़्यादा फोकस करिए आप। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 37। मिश्रित आयु वाले विद्यार्थियों की कक्षा से व्यवहार रखने वाले शिक्षक के लिए खाली जगह का ज्ञान सर्वाधिक
महत्वपूर्ण है? ए सांस्कृतिक पृष्ठभूमि, बी विकासात्मक अवस्थाओं, उनके अभिभावकों का व्यवसाय, सामाजिक आर्थिक पृष्ठभूमि। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, विकासात्मक अवस्थाएं। नेक्स्ट क्वेश्चन, संकल्पनाओं की व्यवस्थित प्रस्तुति विकास के निम्नलिखित किन सिद्धांतों के साथ संबंधित होती है? ऑप्शन नंबर ए, विद्यार्थी भिन्न दरों पर विकसित होते हैं, विकास क्षेत्र के रूप में क्रमिक होता है, विकास के परिणाम स्वरूप वृद्धि होती है, विकास विषम जातीय या स्वायत्तता की ओर अग्रसर होता है। तो 38 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, विकास सापेक्ष रूप से क्रमिक होता है। क्वेश्चन नंबर 39 की ओर चलते हैं। यह क्वेश्चन है, इरफान खिलौनों को तोड़ता है और उसके पुर्जों को देखने के लिए उन्हें अलग अलग कर देता है। आप क्या करेंगे? ए, उस पर हमेशा नजर रखेंगे, बी, उसके जिज्ञासु स्वभाव को प्रोत्साहित करेंगे और उसकी ऊर्जा को सही दिशा में संचरित करेंगे, और ऑप्शन नंबर सी, उसे समझाएंगे कि खिलौनों को तोड़ना नहीं चाहिए। ऑप्शन नंबर डी, इरफान को खिलौनों से कभी भी नहीं खेलने देंगे। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। और ये आपको दिखाई भी दे रहा होगा, इसमें स्वाभाविक सी बात है, जहां प्रोत्साहित करेंगे ऐसा वर्ड आ जाए, ये पॉजिटिविटी को दर्शाता है और हमेशा यही राइट आंसर होता है। नेगेटिविटी वाली चीजें नहीं मानी जाती है, मैं बार बार यही बात बोलता हूं। देखिए, उस पर हमेशा नजर रखेंगे, ये वाला ऑप्शन आप देख रहे हैं, नजर रखेंगे नहीं, उसको प्रोत्साहित करेंगे, जिज्ञासु बनाएंगे उसे। हम उस पर नजर रख के ये नहीं कहेंगे कि इस काम को तुमने ये खराब कर दिया, इसे आप दोबारा नहीं करोगे, ये एक नेगेटिव है। उसको समझाएंगे कि खिलौनों को नहीं तोड़ना चाहिए, ये भी गलत बात है। अरे तोड़ करके ही तो वो सीखेगा, उसको उसके अंदर वैज्ञानिकता की भावना जागृत होगी ना, प्रोत्साहित होगा, उसे प्रोत्साहित करेंगे और उसको खिलौनों से कभी खेलने नहीं देंगे। क्यों नहीं खेलने देंगे भाई? बिल्कुल खेलने देंगे, क्योंकि इसी से तो वो सीखेगा। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, उसके जिज्ञासु स्वभाव को प्रोत्साहित करेंगे और उसकी ऊर्जा को सही दिशा में संचरित करेंगे। क्वेश्चन नंबर 40, अवधारणाओं का विकास मुख्य रूप से खाली जगह का होता है? ऑप्शन ए, बौद्धिक विकास, ऑप्शन बी, शारीरिक विकास, ऑप्शन सी, सामाजिक विकास, ऑप्शन डी, संवेगात्मक विकास। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, ए इज द राइट आंसर, बौद्धिक विकास। विकास का मुख्य रूप से जो हिस्सा होता है वो बौद्धिक विकास ही होता है। सबसे पहले अवधारणाओं के हिसाब से क्या होता है? बौद्धिक विकास। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्यक्तिगत शिक्षार्थी एक दूसरे से खाली जगह भिन्न होते हैं। जो व्यक्तिगत शिक्षार्थी होते हैं वो एक दूसरे से भिन्न होते हैं। कैसे भिन्न होते हैं? विकास की दर में, विकास क्रम में, विकास की सामान्य क्षमता में, वृद्धि एवं विकास के सिद्धांतों में। तो इसका राइट आंसर जो होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। ये देखिए, बच्चे के उचित विकास को सुनिश्चित करने के लिए उसका स्वस्थ शारीरिक विकास एक महत्वपूर्ण पूर्व आवश्यकता है। यह कथन गलत हो सकता है क्योंकि विकास नितांत व्यक्तिगत मामला है। सही है क्योंकि विकास क्रम में शारीरिक विकास सबसे पहले स्थान पर आता है। सही है क्योंकि शारीरिक विकास विकास के अन्य पक्षों के साथ अंतर संबंधित है। ऑप्शन नंबर डी गलत है क्योंकि शारीरिक विकास विकास के अन्य पक्षों को किसी भी प्रकार से प्रभावित नहीं करता। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। सही है क्योंकि शारीरिक विकास विकास के अन्य पक्षों के साथ अंतर संबंधित है। अंतर संबंधित एक पॉजिटिविटी, एक अंतर संबंधित एक ऐसा वर्ड है जहां आ जाएगा ये समझ लीजिए वो आंसर राइट ही होगा। ध्यान रखना इस चीज को, अंतर संबंधित। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। मानव विकास कुछ विशेष सिद्धांतों पर आधारित है। निम्नलिखित में से कौन सा मानव विकास का सिद्धांत नहीं है? ऑप्शन नंबर ए अनुक्रमिकता, बी सामान्य से विशिष्ट, सी प्रतिवर्ती, डी निरंतरता। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी प्रतिवर्ती। जबकि कुछ लोग इसका आंसर बताते हैं सामान्य से विशिष्ट, ऑप्शन बी, जबकि वो गलत है। इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी प्रतिवर्ती। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 44,
निम्नलिखित में से कौन सी परिस्थिति में बच्चे का संवेगात्मक एवं सामाजिक विकास अच्छे से होगा? किस परिस्थिति में होगा? जब बच्चे को महत्वपूर्ण माना जाए, उसकी भावनाओं को सम्मान किया जाए। ऑप्शन बी, बच्चे को अधिक से अधिक पढ़ने को कहा जाए। ऑप्शन सी, बच्चे के कक्षा में अच्छे अंक आए। ऑप्शन डी, जब शिक्षक बच्चों को उनके बौद्धिक स्तर के अनुसार पढ़ाए। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। ये यूपीटेट 2013 फर्स्ट पेपर में आया है। सब्सक्राइब नहीं किया जिन लोगों ने तो प्लीज सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करते रहें। चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। कक्षा कक्ष में शिक्षक व विद्यार्थियों के मध्य संप्रेषण होना चाहिए। स्कूल की जो क्लास है, क्लास में टीचर और स्टूडेंट के मध्य क्या होना चाहिए? कम्युनिकेशन होना चाहिए, संप्रेषण होना चाहिए। तो किस प्रकार का संप्रेषण होना चाहिए? पाठ्य पुस्तक केंद्रित, विद्यार्थी केंद्रित, शिक्षक केंद्रित, उद्देश्य केंद्रित। तो 45 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, उद्देश्य केंद्रित। क्या होना चाहिए? उद्देश्य केंद्रित। क्वेश्चन नंबर 46, फ्रॉयड का विकास अवस्थाओं के अनुसार किस अवस्था को प्रारंभिक विद्यालय की आयु समझा जाता है? यह बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार आ चुका है सीटेट में, तो इस पर थोड़ा सा ध्यान दीजिए। फ्रॉयड का विकास अवस्थाओं के अनुसार किस अवस्था को प्रारंभिक विद्यालय की आयु समझा जाता है? फ्रॉयड के अनुसार तो ए मुखावस्था, बी गुदावस्था, सी अव्यक्तावस्था, सी सेशनावस्था। तो 46 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, अव्यक्तावस्था। क्या होगा? अव्यक्तावस्था। क्वेश्चन नंबर 47, वंशानुक्रम तथा वातावरण के संबंध का व्यक्ति की वृद्धि पर प्रभाव निम्न में से एक के अनुसार होता है। ऑप्शन ए, वंशानुक्रम व्यक्ति को प्रभावित करता है। ऑप्शन बी, वातावरण व्यक्ति को प्रभावित करता है। ऑप्शन सी, वंशानुक्रम प्लस वातावरण व्यक्ति को प्रभावित करता है। ऑप्शन डी, वंशानुक्रम मल्टीप्लाइड वातावरण व्यक्ति को प्रभावित करता है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, वंशानुक्रम इनटू वातावरण व्यक्ति को प्रभावित करता है। ऑप्शन डी इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। बच्चों के भाषाई विकास के लिए जरूरी है ए, उनको अधिक से अधिक अपने विचार व्यक्त करने के अवसर देने चाहिए। ऑप्शन बी, भाषाई कौशलों के विकास हेतु गतिविधियां आयोजित करनी चाहिए। ऑप्शन सी, लिखना, पढ़ना, बोलना तथा सुनने का अभ्यास करना चाहिए। ऑप्शन नंबर डी, उपरोक्त सभी। तो देखिए बच्चों के भाषाई विकास के लिए उनको अधिक से अधिक अपने विचार व्यक्त करने के अवसर देने चाहिए, यह भी सही बात है। भाषाई कौशलों के विकास हेतु गतिविधियां आयोजित करनी चाहिए, यह भी सही बात है। लिखना, पढ़ना, बोलना, सुनने का अभ्यास करना चाहिए, यह भी सही बात है। यानी कि तीनों बातें सही जरूरी होती हैं, तो इसलिए इसका राइट आंसर है उपरोक्त सभी, डी इसका राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 49, किशोरावस्था में बच्चे किस प्रकार की समस्या का सामना करते हैं? ऑप्शन नंबर ए, शारीरिक एवं मानसिक परिवर्तन में समायोजन करना, अपने साथियों से समायोजन करना। ऑप्शन सी, अपने माता पिता से समायोजन करना। ऑप्शन डी, पढ़ाई संबंधी समायोजन करना। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, शारीरिक एवं मानसिक परिवर्तन से समायोजन करना। क्वेश्चन नंबर 50, विशेष अवधि के दौरान विकास प्रगति करता है लेकिन इस अवधि में समायोजन के लिए विराम करता है। यह विकास के निम्नलिखित किस नियम को अनुसरित करता है? ए, समन्वय का सिद्धांत, बी, निरंतरता का सिद्धांत, सी, चक्राकार प्रगति का सिद्धांत। ऑप्शन नंबर डी, समान प्रतिमान का सिद्धांत। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, चक्राकार प्रगति का सिद्धांत। क्वेश्चन नंबर 51, विकास की कौन सी अवस्था तनाव एवं तूफान की अवस्था कही जाती है? मैंने बताया था पिछली वाली वीडियो में भी एक ऐसा ही क्वेश्चन आया था,
तनाव एवं तूफान की अवस्था किसने कहा है? तो इसका राइट आंसर होगा तनाव एवं तूफान की अवस्था को स्टैनले हॉल ने कहा है। स्टैनले हॉल ने कहा है। और इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, किशोरावस्था। क्या होगा? किशोरावस्था। किशोरावस्था इसका राइट आंसर है। इसको स्टैनले हॉल ने दिया है, तनाव एवं तूफान की अवस्था कहा है। तो इसके बाद क्वेश्चन नंबर 52, कोहल वर्ग ने नैतिक विकास के सिद्धांत के अनुसार निम्न अवस्थाओं में लोगों की आशा तथा इच्छाएं पूरी करने के संदर्भ में सही या गलत का निर्णय लेता है। नैतिक विकास की मैंने आपको बताया है, कोहल वर्ग ने नैतिक विकास का सिद्धांत दिया है, सबसे पहली बात। दूसरी बात, इसकी 4 अवस्थाएं होती हैं। पहली अवस्था 4 से 10 वर्ष होती है, दूसरी अवस्था 10 से 13 वर्ष होती है। माफ कीजिएगा, नैतिक विकास की अवस्थाएं 3 होती हैं। पहली अवस्था होती है 4 से 10 वर्ष, दूसरी होती है 10 से 13 वर्ष, और तीसरी अवस्था होती है 13 वर्ष से ऊपर। तो इसका जो राइट आंसर है 52 का, वो होगा ऑप्शन नंबर सी, अवस्था नंबर 3। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। कोहल वर्ग के नैतिक विकास का सिद्धांत एवं उसकी विभिन्न स्तरों के अनुसार निम्न में से कौन सा सोपान उनके द्वारा प्रतिपादित नहीं है? आत्म केंद्रित निर्णय, परस्पर एक रूप अभिमुखता, वैयक्तिकता व विनिमय मुक्ता, डी सामाजिक अनुबंध विधि सम्मत अभिमुखता। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, वैयक्तिकता एवं विनिमय अभिमुखता। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। डिस्ग्राफिया मुख्यतः किस कठिनाई से जुड़ा है? डिस्ग्राफिया मुख्यतः किस कठिनाई से जुड़ा है? ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो इसका राइट आंसर है लिखने से। देखिए, हम लिखाई करते हैं तो वो ग्राफ होता है, ग्राफिकल लिखते हैं हम, ग्राफिकल, उसे बोलते हैं ग्राफिया, डिस्ग्राफिया। और अगर यही ऑप्शन में लिख जाए डिसलेक्सिया, डिसलेक्सिया, ये डिस्ग्राफिया है। तो डिस्ग्राफिया लिखने के लिए, डिसलेक्सिया पठन के लिए। तो पठन, अगर डिसलेक्सिया पूछा है तो पठन के लिए पठन आ जाएगा, और डिस्ग्राफिया पूछा है तो लिखने के लिए। आगे चलते हैं 55 नंबर क्वेश्चन पर। निम्न में से कौन सा कथन विकास के संबंध में सही नहीं है? विकास प्रतिमानों की कुछ निश्चित विशेषताओं की भविष्यवाणी की जा सकती है। बी, विकास का उद्देश्य वंशानुगत संभाव्य क्षमता का विकास करना है। ऑप्शन सी, विकास के विभिन्न क्षेत्रों में संभाव्य खतरे नहीं होते हैं। ऑप्शन डी, प्रारंभिक विकास के बाद विकास से अधिक महत्वपूर्ण है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, विकास के विभिन्न क्षेत्रों में संभाव्य खतरे नहीं होते हैं। यानी विकास जब भी होता है उसमें कोई खतरे वाली बात नहीं होती है। विकास एक तो निरंतर होता है, पॉजिटिव होता है, इसलिए विकास के विभिन्न क्षेत्रों में संभाव्य कभी खतरे नहीं होते हैं। इन खतरे जैसी संभावना व्यक्त नहीं की जा सकती है। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 56, कोहल वर्ग के अनुसार सही तथा गलत के प्रश्न के बारे में निर्णय लेने में शामिल चिंतन प्रक्रिया को कहा जाता है नैतिक यथार्थवाद, नैतिक दुविधा, सहयोग की नैतिकता, नैतिक क्रिया। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। क्या होगा इसका राइट आंसर? ऑप्शन नंबर बी, नैतिक दुविधा। 57 क्वेश्चन, अनुवांशिकता को खाली जगह सामाजिक संरचना माना जाता है। प्राथमिक, द्वितीयक, गतिक, स्थायिक। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, स्थायिक। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत लोग गलती करते हैं इस क्वेश्चन में। ज्यादातर अनुवांशिकता को प्राथमिक लगा देते हैं, प्राथमिक सामाजिक संरचना माना जाता है। यह लोग बहुत गलतियां करते हैं, इस पर थोड़ा फोकस करिए। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, स्थायिक। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। श्रीमती कुमार का पहला बच्चा 10 महीने में चलने लगता है, उसका दूसरा बच्चा 12 महीने का है और वह अभी नहीं चल रहा है। वह दुखी या चिंतित नहीं है क्योंकि ऑप्शन नंबर ए, उनके पति ने कहा कि जब तक वे 14 महीने के नहीं हुए थे उन्होंने चलना शुरू नहीं किया था। ऑप्शन बी, वह जानती है कि वह जितना अधिक इंतजार करेंगी उतना ही अधिक उसके पैर चलने के लिए मजबूत होंगे।
ऑप्शन सी, एक पड़ोसी का लड़का भी 18 महीने का है और वह अभी चल नहीं रहा है। ऑप्शन नंबर डी, वह जानती है कि चलने के विकास के लिए वह अभी सामान्य समयावधि के अंदर है। तो इसका राइट आंसर होगा 58 नंबर क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर डी। वह जानती है कि चलने के विकास के लिए वह अभी सामान्य समयावधि के अंदर नहीं है। जबकि ज़्यादातर लोग क्या करते हैं, अपने बच्चे के पिता से उसका मापन करते हैं। उनके पति ने कहा कि जब वह 14 महीने के हुए थे तब उन्होंने चलना शुरू नहीं किया था। तो इसका मतलब टारगेटली बच्चे का अनुवांशिकता से करते हैं कि उसके जब पिता 14 महीने के बाद चले थे तो बच्चा भी शायद हो सकता है 14 महीने के बाद चले, लेकिन ऐसा नहीं है। इसमें जो है मेन चीज है, विकास के लिए वह अभी सामान्य समयावधि के अंदर नहीं है। राइट आंसर होगा इसका ऑप्शन नंबर डी। चलते 59 क्वेश्चन की ओर। निम्न में से कौन सा कथन सही नहीं है? ऑप्शन नंबर ए, जो अध्यापक यह विश्वास करता है कि विकास प्रगति की वजह से होता है, यह अनुभव प्रदान करने को महत्व नहीं देता। ऑप्शन नंबर बी, प्रारंभिक अनुभव महत्वपूर्ण होते हैं और अध्यापक का हस्तक्षेप भी महत्वपूर्ण होता है। ऑप्शन नंबर सी, प्रारंभिक जीवन की नकारात्मक घटनाओं के प्रभाव से कोई भी अध्यापक बचाव नहीं कर सकता। ऑप्शन नंबर डी, व्यवहारात्मक परिवर्तन के संदर्भ में विकास वातावरणीय प्रभावों के फलस्वरूप होता है। तो 59 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, व्यवहारात्मक परिवर्तन के संदर्भ में विकास वातावरणीय प्रभावों के फलस्वरूप होता है। हमेशा जो विकास जो है, व्यवहार जो परिवर्तित होता है वो वातावरण के प्रभावों से ही परिवर्तन होता है। ये इसका राइट आंसर है 59 का ऑप्शन नंबर डी। चलते हैं आज के लास्ट क्वेश्चन की ओर। तो लास्ट क्वेश्चन है आपका 60 नंबर। 9 वर्ष के बालक की नैतिक तर्कना आधारित होती है। ऑप्शन नंबर ए, किसी कार्य के भौतिक परिणाम उसकी अच्छाई या बुराई को निर्धारित करते हैं। ऑप्शन बी, कोई कार्य सही होना इस बात पर निर्भर करता है कि उससे व्यक्ति की अपनी आवश्यकता पूर्ति होती है। ऑप्शन नंबर सी, नियमों का पालन करने के बदले में कुछ लाभ मिलना चाहिए। ऑप्शन नंबर डी, सही कार्य वह है जो उस व्यक्ति के द्वारा किया जाए जो अन्य व्यक्तियों को अपने व्यवहार से प्रभावित करता है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। तो आज के लिए इतना ही। पार्ट 3 कल इसी टाइम आपको मिल जाएगा 5 बजे से पहले। तो आप लोग शेयर करते रहिए, सब्सक्राइब करिए और वीडियो को पूरा देखा करिए ताकि आपको सारा समझ में आएगा। 2 पार्ट कंप्लीट हो चुके हैं, कल आपको हम तीसरा पार्ट देंगे। 60 क्वेश्चन हो गए, कल 61 से लेकर 90 तक का देंगे। तो तब तक के लिए विदा लेते हैं। नमस्कार, धन्यवाद।